Hello guys, this is Sandeep and welcome to Set Time Born Goal. जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिस इज़ द बेस्ट चैनल फॉर कॉलेज इंफॉर्मेशन एंड करियर काउंसलिंग एंड यू आल्सो नो दैट एस टी बी इज़ ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर इंजीनियर्स. तो अगर कोई भी अपना भाई इंजीनियरिंग करना चाहता है और ए के टी यू की या जोसा की काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत है तो हमसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है, हमसे बातें कर सकता है, हमसे राय मशवरा बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कई सालों से जोसा की काउंसलिंग और ए के टी यू की काउंसलिंग करते आ रहे हैं. ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगा कि आपका बस 5 सेकंड लगेगा चैनल सब्सक्राइब करने में, बट आपका ये 5 सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ा एफर्ट निकल के आएगा. तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रिसेंट अपडेट. ओके गाइज, तो एक बात और है कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो आई आई टी इलाहाबाद है. आई आई टी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था. तो ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ऐसा लोग कहते थे. जब मैं पॉलिटेक्निक वालों के लिए बात करता था तो पॉलिटेक्निक के रिस्पेक्ट में तो ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, पर बीटेक के लिए क्या है कैसा नहीं है, इस चीज़ को हम यहाँ पे बात करेंगे. और हमारा टोटल जो रिव्यू है बहुत ही हॉनेस्ट रिव्यू है और यहीं के स्टूडेंट द्वारा दिया गया है, इसी के स्टूडेंट से. तो हमने इससे पहले भी बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यू लिए हैं, जैसे ट्रिपल एम यू टी, आई टी इलाहाबाद में मैंने उसी स्टूडेंट से लिया था जिसका बढ़िया प्लेसमेंट लगा था 16 लाख का. तो उन्होंने आई टी लखनऊ का था वो, तो आई टी लखनऊ का बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया था. एच बी टी आई, मतलब मैं लगभग सारे बढ़िया कॉलेजों का रिव्यू ले रहा हूँ, इवन प्राइवेट का भी ले रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन सा आपके लिए बेहतर है या फिर कौन से कॉलेज में जाना ही नहीं चाहिए हमें, या कौन से कॉलेज को हम ले सकते हैं. तो यार आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम आई ई आर टी के सारे चीज़ों का करेंगे पर्दाफाश. आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि एक्चुअली में आई आर टी है कैसा, क्या इसका प्लेसमेंट है भी या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मिथ चल रहे हैं आजकल कि आई आई टी में प्लेसमेंट नहीं है, हॉस्टल में बहुत ज़्यादा फीस है, हॉस्टल की फूड बेकार है. तो इन सारी चीज़ों का हम करेंगे इस वीडियो में ही पर्दाफाश, तो आप मेरे साथ बने रहिए. और आज आज के इसी एपिसोड में आज की जो हमारे गेस्ट हैं वो है मेधा शुक्ला, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से ही आई आर टी में अभी पढ़ रही हैं. तो ये आज का हॉनेस्ट रिव्यू देने वाली हैं. आज हम आपको आई आर टी के बारे में सब कुछ बताएंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, कट ऑफ क्या रहता है, फी वेवियर सीट किसको मिलती है और फी वेवियर सीट कितनी है, प्लेसमेंट कैसा है, फैसिलिटी और फैकल्टी कैसी है, सोशल लाइफ कैसा है, हॉस्टल्स कैसा है. ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा. वीडियो के लास्ट तक बने रहिए. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें. इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलेज पे रिव्यू चाहते हैं वहीं के स्टूडेंट द्वारा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. कमेंट बॉक्स गाइस भर दो, कैसी लगी कैसी नहीं लगी, क्या छूट गया क्या नहीं छूटा, भर दो. तो आइए मिलते हैं मेधा जी से. हेलो मेधा जी, एम आई ऑडिबल? Yes, you're audible. ओके, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आवर यंगर ब्रदर्स. Hello everyone, myself Medha Shukla and currently I'm pursuing my BTech from IERT Prayagraj and it's my second year going on here. ओके, तो अब जैसा कि मेधा जी ने बताया अभी ये सेकेंड ईयर में है, तो मेधा जी मैं आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आई आर टी कैसा है कैसा नहीं है. पहली चीज़ जो आई आर टी सुन के लोगों के दिमाग में आता है कि जो आई आर टी है यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है. तो आप क्या बताना चाहेंगे प्लेसमेंट को लेकर? सही सुना है, कुछ मिथ्स भी हैं लेकिन ओवरऑल सही है क्योंकि अगर कोई सिर्फ प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है तो वो सही डिसीजन नहीं है. अगर आप हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हो, गेट क्वालिफाई करके कुछ एमएस करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए एक बेटर डिसीजन हो सकता है आईआईटी में एडमिशन लेना. अदरवाइज सिर्फ प्लेसमेंट बेसिस पे अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एक सही डिसीजन नहीं है क्योंकि प्लेसमेंट का यहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं रहा है पिछले कई सालों से. तो ओवरऑल जस्ट वही 3 to 4 लाख एवरेज पैकेज या बहुत हुआ तो 5 एवरेज में ले सकते हैं. अदरवाइज बहुत अच्छा यहाँ का पैकेज नहीं है. तो आप अगर हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये कॉलेज ठीक है.
ओके, हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया, बहुत ही सही बात थी। मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहूँगा आईआईटी इलाहाबाद का। इन्होंने आईआईटी इलाहाबाद के साइड पे इन्होंने दिया प्लेसमेंट में, तो इन्होंने दिखाया कि आईपी जो है, आईपी के लिए एमटेक वगैरह में बच्चे गए हैं, सीएससी से बच्चे गए हैं, और बहुत कुछ खास कंपनी इन्होंने नहीं दिखाई है। इन्होंने विप्रो वगैरह को दिखा दिया है, लेकिन ये इनका प्लेसमेंट था, इन्होंने कुछ भी डाटा मेंशन नहीं किया है कि कितना मिला कितना नहीं मिला, वैसे मिलेगा तब ना, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा दिखाया है। तो मुझे कहीं डाटा नहीं मिला एग्जैक्टली कि कितना हाईएस्ट इन्होंने इनके यहाँ से गया है। तो अब मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं कुछ और दिखाता हूँ। हायर स्टडीज़ के लिए मैं बेटर है मेरे हिसाब से। तो देखो, टाटा विप्रो वगैरह इन्होंने मेंशन किया है कि ये सारी कंपनीज, महिंद्रा वगैरह आती हैं, लेकिन कितना किसको प्लेसमेंट दिए हैं इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज़ ये दिखाया है कि गेट में कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पे एक आईपी ब्रांच होता है। यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज है मेधा जी? यहाँ पे आपको सीएस ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, उसके बाद सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईसी और आईपी। आईपी, अच्छा, ये आईपी क्या है? आईपी इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और आईसी? आईसी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल अच्छा, इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो गाइज इन्होंने दिखाया है कि आईपी का जो इस बार का मतलब एक कट ऑफ रहा है इनके यहाँ से, सॉरी इनके यहाँ से रैंक रहा, वो बढ़िया रहा है, 59 रैंक रहा है गेट में। तो ये तो बढ़िया रैंक है। बाकी एक आशुतोष वर्मा फोर्थ ईयर के थे, मतलब जितनी भी अच्छी रैंक आई है आईपी से ही आई है गेट में। उसके बाद सीएससी से आई है सुमित गंगवार की, और ऐसे कर करके मतलब इन्होंने दिखाया हुआ है कि ऐसी रैंक है जिसमें से एक ही रैंक है जो टॉप 100 में है। ठीक है भाई, तो चलिए हम और बातें करते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या है आईआईटी का? तो आईआईटी का एडमिशन प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था ना, यूपीएससी अपना खुद का एग्ज़ाम लेती थी, यूपीटीयू, यूपीएसडब्ल्यू करके खुद का एग्ज़ाम लेती थी। लेकिन अब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, उसके जगह पे जेई मेन का स्कोर, जेई मेन के स्कोर से यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। तो प्रोसेस ये है कि आप जेई मेंस में जेई मेंस दीजिए, जेई मेंस देने के बाद आप एकेटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, या कह दो यूपीसीईटी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। उसके बाद से आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के टाइम आईआईटी को फिल करिए, फिर वहाँ से आपको ये मिल जाता है, ये वाला कॉलेज। अगर आपकी रैंक इस लेवल की रही तो ये लोग आपको कॉलेज अलर्ट कर देते हैं। तो ये तो पहली बात थी। अब कुछ लोगों के लिए ना, जो लीड के लिए करना है, जो लेटरल एंट्री से यहाँ आना चाहते हैं, वो तो भाई लीड का एग्ज़ाम देके यूपीसीयूटी की काउंसलिंग करा के आराम से यहाँ आ सकते हैं। कट ऑफ वगैरह बहुत हाई नहीं जाती है, ठीक है, बहुत वो नहीं है कॉलेज का। ठीक है, अब मैं फ़ीस की बात करना चाहूँगा। तो मेधा जी, आप हमें बताइए फ़ीस कितनी है आपके कॉलेज की? फीस अभी लास्ट ईयर ही मैंने भी एडमिशन लिया है, तो लास्ट ईयर भी 63,000 ओवरऑल फीस थी, जिसमें से 5,000 आपका क्वेश्चन मनी, तो वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में लेते हैं। बाकी फिर सेकेंड ईयर से आपका वो 58,000 में आ जाता है। तो 58 के फीस है, और ये ट्यूशन फी हो गई। और बाकी फिर हॉस्टल का भी सेम वही 63 के ही हॉस्टल का भी फी है इनका, ओके, जिसमें तो से 25,000 आपका लॉजिंग का लेते हैं और रिमेनिंग आपकी फूडिंग का। ओके, तो जैसा कि इन्होंने बताया, तो ये तो बहुत ही बढ़िया नहीं रहा, मतलब बहुत ही ठीक ठाक रहा। ठीक है, कि फ़ीस वगैरह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया इन्होंने, मैं तो देखा कि फ़ीस बहुत कम है, 58 के तो बहुत कम है बीटेक के लिए। अभी तो इतने कम में तो कोई कॉलेज नहीं करा रहा है, जबकि ये गवर्नमेंट भी नहीं है ना। पहले बहुत मिथ था कि गवर्नमेंट है, कुछ लोग कहते हैं सेमी गवर्नमेंट है, और अभी मैं काउंसलिंग कर रहा था तो देखा कि इसको प्राइवेट की कैटेगरी में एकेटिव डाल रखा है। तो ये इनका अपना मसला है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़ीस देखो यार, 58 की है, बहुत कम फीस है। यहाँ पे इन्होंने फ़ीस का ब्यौरा दे रखा है कि जो फ़ीस है वैसा है, मतलब 63 फर्स्ट ईयर में लगता है, जिसमें 5,000 क्वेश्चन मनी होता है। अब एक क्वेश्चन मनी जो होता है सिर्फ एक साल में ही लगता है, बाकी अगले साल में नहीं लगेगा, अगले साल से कम हो जाता है। ठीक है, और ऊपर से ना एग्जामिनेशन फीस वगैरह भी लगता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फीस कितना लगता है मेधा जी? एग्जामिनेशन फी 7.8 के लगता है पर ईयर। अच्छा, वो पर ईयर लगता है। तो गाइज हाँ, ये भी ध्यान में रखना, मतलब ये इसका एग्जामिनेशन फीस एक का, वो तो हर कॉलेज में भी लगता है। तो हर किसी भी कॉलेज में आप एक से पढ़ रहे हैं तो आपका लगेगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने फ़ीस वगैरह देख लिया, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफ आईआरटी। ठीक है, तो ये रहा फ़ीस स्ट्रक्चर आईआरटी का। तो अब अगले हम बात करेंगे हॉस्टल के लिए। तो जैसे कि मेधा जी ने बताया कि हॉस्टल फ़ीस बहुत ज़्यादा है।
ये लॉजिंग प्लस फूडिंग का ये लोग ले रहे हैं, मतलब 58,500, और वन टाइम कॉशन मनी है 5,000। तो कॉशन मनी तो खास कोई बात नहीं, रिटर्न हो जाता है, पर टोटल मिला के 63,500 फीस है, जो कि बहुत ज़्यादा है यार। इतना किसी कॉलेज में नहीं लगता है। कैसा मिलता है आपको सुविधाएं, मतलब कैसा देते हैं? कुछ ज़्यादा हाईटेक है क्या आपके यहाँ का, मतलब इतना ज़्यादा फी ले रहे नहीं, हैं तो फिर? ऐसी कोई फैसिलिटी कुछ खास नहीं अलग से दे रहे हैं, पर हाँ फीस थोड़ा ज्यादा है, और वो भी मतलब प्रयागराज जैसे शहर में जहाँ मतलब बच्चों के लिए रूम लेके रहना या कोई प्राइवेट हॉस्टल में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, तो उस हाँ हिसाब से वो लोग थोड़ा ज्यादा फी ले रहे हैं। और फैसिलिटी ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा दे रहे हैं जिसकी फी वो इतनी ले रहे हैं, बट ओवरऑल ठीक ही है फैसिलिटीज। अगर कोई लेना चाहता है, कोई बच्चा दूर का है तो वो बाहर किसी प्राइवेट हॉस्टल में कंफर्ट नहीं फील कर रहा, तो उसके लिए वो ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से फर्दर फैसिलिटीज दे दे रहे हैं। अच्छा, अगर आपको नॉट ये बताना हो कि आप हॉस्टल में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे या बाहर, तो आप क्या इसमें कहना चाहेंगे? क्योंकि हॉस्टल फीस 63,000 है, इससे बढ़िया तो मैं रूम लेके रह लूँगा अगर मुझे रहना होता तो, या फिर मैं बिल्कुल। प्राइवेट हॉस्टल में रहता, वहाँ पे मुझे फैसिलिटी भी अच्छी मिलती, और एक वो भी हाँ, मिलता ना, मतलब एक मतलब इंडिपेंडेंट रहने का बढ़िया अच्छा वो मिलता, तो मैं बाहर ही रहना पसंद करता। आपके अकॉर्डिंग क्या प्रीफर करना चाहिए? ओवरऑल अगर ऐसे मतलब कोई नॉर्मल अफोर्ड कर सकता है कॉलेज का तो वो भी ठीक ही है, लेकिन वही सेम मनी ही आप बाहर किसी प्राइवेट में भी लोगे, प्राइवेट हॉस्टल भी ले रहे हो, पीजीज ले रहे हो, तो उसमें भी ओवरऑल ईयरली आपका एनुअल उतना ही जाने वाला है। तो आई थिंक प्राइवेट ज्यादा बेटर प्रेफरेंस होगा इन कंपैरिजन टू कॉलेज हॉस्टल के। ओके, आपके कॉलेज हॉस्टल का फूड कैसा है? इतना ज़्यादा फूड पैसा ले रहे हैं तो फूड तो देते होंगे ना बढ़िया? नहीं, बस वही एवरेज जैसे हर जगह का होता है वैसा ही। ऐसा नहीं है कि वो पैसे ज्यादा ले रहे हैं तो फूडिंग का कुछ क्वालिटी उन्होंने बेटर कर दिया, ऐसा नहीं है, जैसा नॉर्मल किसी भी हॉस्टल का होता है वैसा ही है। अच्छा, मैं लास्ट ईयर ये सुनने को आया था आईआईटी में कि मतलब आईआईटी के बच्चों से इन्होंने 1 मंथ ही बच्चे रुके थे, और इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा ले लिया था 25,000, और वो उस पर कुछ हो नहीं कर रहे हैं कि आगे चलो हम वो कर दे रहे हैं बच्चों को कुछ। तो क्या कहना हाँ, चाहेंगे, उसका क्या भी हुआ था। था? जैसे लास्ट ईयर हम लोग का पूरा तो ऑनलाइन में गया, फिर हाँ। उसके बाद हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एक्चुअली एग्जाम हुआ मार्च में। तो उसके लिए इन्होंने हॉस्टल खोला था, तो हॉस्टल ओपन हुआ तो फिर उसके लिए फी पेमेंट तो करना ही था। तो उन्होंने सिर्फ लॉजिंग का फी लिया, फूडिंग का नहीं लिया। और फूडिंग का हम लोग को बोला कि तो खुद से आपको अरेंज करना है उसके लिए, तो हम लोग बाहर जो भी सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड हो सकती थी, हम लोग उसकी हेल्प से अपने फूडिंग का कर लिया हम लोगों ने। बस लॉजिंग का इन्होंने 25K लिया था। और अभी वो फिर ना रिफंड होने की बात हो रही है, ना ही सेकेंड ईयर में एडजस्ट होने की बात हो रही है। तो इसलिए ज्यादातर लोग ड्रॉप ही कर रहे हैं हॉस्टल को, अच्छा, कितने क्योंकि वो दिन 25 के ज्यादा था। हाँ, मतलब जस्ट फॉर 20 डेज वो बहुत ज्यादा जस्ट प्राइस ये था। तो बहुत तो ज़्यादा प्राइस है। तो गाइज ये तो मैं बिल्कुल भी इसको नहीं करूँगा कि आईआईटी में बच्चे गए हैं और बस 20 डेज़ के लिए स्टे किए एग्ज़ाम देने के लिए, और इनसे 25,000 ले लिया गया, और फिर उसके बाद से फिर से कॉलेज बंद हो गया, तो इनका 25,000 फिर उन्होंने ना तो रिफ़ंड किया, ना ही सेकेंड ईयर में एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो यार फिर तो अच्छा नहीं है ना यार। मेरे हिसाब से तो बहुत वो है कि आप बस 20 दिन के लिए 25,000 दे दिए, और आपका फर्स्ट निकल गया, और इन्होंने उसको कहीं पे भी एडजस्ट नहीं किया, तो ये बहुत वो लगा, मुझे awkward लगा सुन के। आईआईटी में ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, पर पता नहीं उनका क्या रूल है, उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो वही जाने। पर आप देख सकते हो कि आपको हॉस्टल लेना चाहिए या फिर बाहर रहना चाहिए। तो जैसा कि मेधा जी ने बताया कि बाहर को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं, और बहुत सारे बच्चे जब कोई भी कॉलेज अगर ऐसा करेगा तो मेरे हिसाब से तो बच्चे बाहर को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे मेरे अकॉर्डिंग। पर आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि व्हाट इज़ बेटर फॉर यू। तो देखो यार, मैं कट ऑफ की बात करूँ ना, तो कट ऑफ की बात करूँ तो यार पहले तो ये यूपी 2 में आपके टाइम पे जब AK2 से होता था तो किस रैंक तक ले लेता था ये? अभी लास्ट ईयर ही मैंने लिया एडमिशन, तो सीएस का अप्रोक्स तो 4 to 5 और 5 to 6 मैक्स 6K तक जा सकता है। 6K तक, और वो हाँ। भी लास्ट राउंड तक। लास्ट अगर राउंड आप तक, वेट ओके। करते हो तो आपको सीएस मिल सकता है, अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो इफ यू आर गेटिंग अबाउट 12-13 thousand रैंक स्टिल यू कैन गेट ईसीई ब्रांच। ओके, और बाकी ब्रांच, मतलब लास्ट एडमिशन यहाँ पे किस रैंक तक हो जाता है? लास्ट अगर लास्ट ईयर के कैटेगरी डाटा के वाइज अकॉर्डिंग। देखा जाए तो SC ST का भी अगर देखा जाए तो वो अप्रोक्स 1 लाख भी अगर UPSEE में आपकी रैंक आई थी तो तब भी एडमिशन हो ही जा रहा था। तो वो ओके। कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवीजन है। जनरल के पर लिए? जनरल जनरल लास्ट है। जनरल के लिए आई थिंक अगर आईपी या आईसी में भी एडमिशन लेना है
तो भी आई थिंक बहुत ज़्यादा अगर हो रहा होगा तो भी 30K से ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है। तो गाइस, ये यूपीएससी की बात चल रही है। अभी तो जेई में मुझे लगता है ये लोग 4 लाख 5 लाख तक एडमिशन देंगे। ठीक है, 4 लाख 4.5 लाख तक एडमिशन देंगे, तो आराम से बेफिक्र होकर इस कॉलेज को भर सकते हो। इस कॉलेज में जाना बहुत टफ नहीं है। ठीक है, जेई में अगर 70% 75 भी आ रहा है तो आईआईटी तो इजीली मिल जाएगा मेरे हिसाब से। पर वो तो देखेंगे, मैं एक अप्रॉक्स डाटा बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन रही बात क्या होने वाला है तो इस साल के बाद से ही पता चलेगा, क्योंकि जेई से पहली बार ले रहा है। मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। कल रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, तो इस चीज़ को भी हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो होना भी चाहिए। अब मैं फ़ी वेवर की बात करता हूँ, तो फ़ी वेवर की सीट कितनी है आपके कॉलेज में? फी वेवर की सीट हर ब्रांच में 5% रिजर्व्ड है उनके लिए सीट्स, अच्छा, ईच ब्रांच। अच्छा, ईच ब्रांच। ओके, ठीक है। और उसकी कट ऑफ तो हमेशा कम जाती है। ठीक है, फ़ी वेवर बिल्कुल, की नॉर्मल से थोड़ा कम। नॉर्मल से कम जाती है। अच्छा गाइस, मैं एक बार और कहना चाहूँगा ना कि इनकी फ़ीस है 58K पर ईयर, और आराम से उसमें से आपको 55K से लगभग, और जो लोग हॉस्टल ले रहे हैं 55 से 60K के बीच में आपका ना स्कॉलरशिप आ जाता है। तो ये बढ़िया बात है, मतलब एक तरीके से बिना ही पैसे का पढ़ रहा हो, कह लो। ठीक है, तो ये इसका जो ये वाला फीस है ना, मतलब ठीक है, 50K दे रहे हो और 55 60 के आसपास में आपको यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में रिफंड कर दे रही है। तो ये ठीक बात है, ये मुझे थोड़ा सा समझदारी वाला बात लगता है, क्योंकि प्राइवेट में 1,30,000 1,40,000 लगता है। यहाँ पे प्लेसमेंट भले ना हो लेकिन फीस कम है और उतना आ भी जाता है। तो दैट्स अ गुड चॉइस मेरे हिसाब से, अगर आप इस हिसाब से देखो तो। बाकी जैसा कि मेधा जी ने बताया कि प्लेसमेंट के लिए जाना तो बेकार है, तो मुझे भी नहीं लगता कि सही है। प्लेसमेंट पे तो हमने बात कर भी लिया, और हमने कंपनीज भी दिखाई कि ये अपने साइट पे क्या क्या मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो उन्होंने गेट वगैरह का मेंशन किया हुआ है, और ये इन्होंने मेंशन किया था कि कौन कौन सी कंपनीज आई हैं, उनका डाटा वगैरह, टाटा मोटर्स एलटीडी लखनऊ, ये सब इन्होंने डाटा वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, आप डाटा देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, एक कुछ कंपनीज़ है जिसमें इनके स्टूडेंट्स गए हुए हैं, तो बहुत लंबी लिस्ट तो नहीं है। ठीक है, लेकिन यू कैन चेक दिस कि किसका कितने में हुआ है। ठीक है, ये हर ईयर का प्लेसमेंट है, तो आप यहाँ से प्लेसमेंट देख सकते हो। लेकिन खास बात यह है कि इन्होंने यहाँ पे सीएससी का प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाया है टीसीएस वगैरह में, कि अच्छी खासी कंपनियाँ आके पहले भी ले जा रही थी और अभी भी टीसीएस आ रही है इनके यहाँ। लेकिन इन्होंने ये नहीं दिखाया है कहीं पे भी कि कितना किसको क्या मिला, हाईएस्ट वगैरह क्या दिया इन्होंने। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा इन्हें ये भी मेंशन करना चाहिए था, पर आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट मेंशनड हियर। बट कोई बात नहीं। तो चलिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे फैकल्टी और फैसिलिटी, क्योंकि किसी भी कॉलेज को चूज करने का जो सबसे बड़ा वो होता है ना, हम सबसे पहले यही देखते हैं फीस और प्लेसमेंट के बाद फैकल्टी कैसी है वहाँ की। फैकल्टी हाई क्वालिफाइड है या नहीं है, वो हमारे साथ कोऑपरेटिव है या नहीं है, क्योंकि ये सब देख के ही हम कॉलेज चूज करते हैं। तो आपके यहाँ की फैसिलिटी और फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी कैसी है बस? जी, पहले फैकल्टी की बात करते हैं। तो फैकल्टी ओवरऑल ठीक है, मतलब आपको टीचर्स यहाँ पे ऐसे नहीं कि किसी भी कॉलेज से क्वालिफाइड टीचर आपको, जैसे अगर प्रोफेसर है कोई तो वो ऑब्वियसली उसके लिए उन्होंने अपना पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट यस। करके तभी उसके लिए अप्लाई किया है। हाँ। तो वो हर टीचर का, जितने भी हैं प्रोफेसर, सबका कहीं अच्छी जगह से, किसी एनआईटी किसी अच्छी आईआईटी से ही हुआ है। तो उस हिसाब से फैकल्टी तो काफ़ी ठीक है और कोऑपरेटिव भी है। मतलब ठीक है, अब 100% नहीं, एक तो ऐसे भी हैं जो थोड़ा कम कोऑपरेटिव हैं, स्टूडेंट्स को लेकर के उतना सीरियस नहीं है। लेकिन अभी हम लोग का लास्ट ईयर पूरा ऑनलाइन चला, तो उस समय सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन की ज़रूरत थी स्टूडेंट्स को। तो उसमें कुछ स्टाफ के कुछ टीचर्स बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने पूरा फुल कोऑपरेशन दिया। तो और अभी रिक्रूटमेंट्स भी चल रहे हैं हमारे कॉलेज में टीचर्स के लिए, तो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ अच्छी फैकल्टीज़ और भी आ सकती हैं। तो फैकल्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अच्छे टीचर्स हैं। ओके, मतलब फैकल्टी आपके यहाँ की अच्छी है। और जी, आपके कॉलेज में का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट एवरेज, बहुत हाई क्लास नहीं बोल सकते और बहुत लो भी नहीं है, पर हाँ एवरेज। अच्छा, मैंने ये सुना है कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि जाके वहाँ पे गांव वाली फीलिंग आती है, जैसे लगता है गांव के किसी स्कूल में पहुँच गए हैं। ऐसा सच में है क्या? हाँ, वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस इसलिए क्योंकि जैसे आस-पास का एरिया उतना डेवलप्ड नहीं लगता। तो वो जैसे जिस एरिया में है स्पेसिफिकली वो कॉलेज, तो वो उतना डेवलप्ड एरिया नहीं है। आस-पास आपको जस्ट मतलब बहुत बेसिक सी छोटे-मोटे शॉप्स, बस वही सब देखने को मिलता है, बहुत हाई क्लास नहीं दिखता। तो बस इसी वजह से वो थोड़ा-सा, वो नाम में है ना रूरल, तो रूरल, उससे हाँ। बस वो थोड़ा-सा कहाँ, रूरल फीलिंग आ जाती कई है। लोग कहते हैं रूरल फीलिंग अदरवाइज़ आती है, हाँ। हाँ,
तो बस वही, और ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो कॉलेज तो बस स्टडीज़ पे डिपेंड करता है ना, स्टडी कितनी अच्छी हो हाँ। रही है वहाँ पे। अच्छा, आप तो आपके यहाँ फैसिलिटी में लोग लाइब्रेरी वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं अच्छी सी? एसी वगैरह है हाँ, क्लासरूम वगैरह में? अभी हम लोग खुद भी लाइब्रेरी में कभी गए नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर तो पूरा-पूरा ऑनलाइन में बीत गया ना, और हाँ। अभी सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जाके ही कुछ आइडिया मिलेगा। लेकिन हाँ, सुनने में ऐसा ही आया कि लाइब्रेरी वगैरह है, अब कैसी है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि हम खुद भी नहीं गए ओके। कभी। और आपके यहाँ लैब्स कैसे हैं? जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो लैब तो कुछ करा होगा ना, कैसे थे लैब वगैरह? मतलब हाँ, मॉडर्न थे या ऑनलाइन फिर ही हुआ ओल्ड सब वाले? कुछ, तो ऐसे वर्चुअली ही हमने देखा, जो भी देखा लैब का जो भी था, तो हाँ। वो ओवरऑल ठीक है, मतलब वो भी एवरेज ही, या फिर थोड़ा-सा एवरेज से ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। तो लैब वगैरह ठीक है, लाइब्रेरी वगैरह ही है, बुक बैंक वगैरह है जहाँ से आप लोग को बुक इशू करवा करवा सको आप लोग? बिल्कुल, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारा भी पूरा ऑनलाइन ही गया है, तो हमें हाँ कुछ हाँ। इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ सोशल लाइफ कैसी है? आपके यहाँ सोशल सीनियर्स लाइफ कैसे हैं? आपकी रैगिंग हुई थी? ऑनलाइन में कैसे ही कोई रैगिंग लेगा, अच्छा, तो वो हाँ, बस ये भी है। ऐसे ही चला गया। ऐसा ही और चला गया। अभी तो हम लोग खुद भी सीनियर ही होने वाले हैं, तो रैगिंग का तो जो चांस रहा भी होगा वो भी खत्म हो गया। पर हाँ, सीनियर्स ठीक है, मतलब कुछ हैं, मतलब कुछ बच्चे हैं, उनका इंटरेक्शन है सीनियर से, तो वो लोग कुछ भी कोई भी नई चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी मतलब कोडिंग कंपटीशन और गूगल डीएससी क्लब वगैरह, तो इन सब चीज़ों के लिए वो लोग मतलब स्टार्ट इनिशिएट करते हैं, तो हम लोग को भी उसका नॉलेज मिलता रहता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीनियर्स काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो ओके। एवरेज ही है, आपके ये भी यहाँ ठीक है। क्लब्स वगैरह हैं जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप वगैरह, या फिर मतलब जूनियर्स की हेल्प करते हो, या फिर आप लोग को कहीं ले जाते हो किसी कंपटीशन में बाहर? अभी ऐसा कुछ मतलब फिजिकली कहीं बाहर जा करके तो नहीं हुआ है, लेकिन ऑनलाइन में कई सारे ऐसे मतलब चाहे कॉलेजेस के जो एलुमनीज वगैरह हैं, हम्म। उनके लिए भी मतलब जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, कुछ उनका उन्होंने कुछ बेटर किया है, तो उसके लिए भी चीज़ें सीनियर्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और हम लोग को भी फिर उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो उस हिसाब से ऐसे कुछ अलग से वर्कशॉप वगैरह का तो नहीं अभी तक हुआ है, पर मतलब आगे शायद चांसेस हों। बट अदरवाइज कोडिंग वगैरह के लिए हैकाथॉन पे और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मतलब आते रहते हैं ओके। पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। अच्छा, कोई टेक फेस्ट आपके कॉलेज में या कोई फेस्टिवल वगैरह? अभी लास्ट ईयर का तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा ही बंद था ऑनलाइन था, कॉलेज, हाँ। तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसे दो फेस्ट आई थिंक पर ईयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ओके, तो फेस्ट ऑर्गेनाइज की जाता है तो ये तो अच्छी बात है, उससे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा बाहर चल के वो करने का वो मिलता है। और आपके यहाँ सोशल लाइफ, आप अगर सोशल लाइफ को रेटिंग देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? सोशल लाइफ 5 में से 3। अच्छा, 5 में से 3। और आपके यहाँ हरियाली कैसी है कॉलेज में? बहुत ज़्यादा, ये इसकी तो कमी नहीं है, अच्छा बहुत इस हरियाली है, अच्छा पेड़-पौधों से भरा हुआ। अच्छा, पेड़ पौधों से भरा हुआ। ओके, मतलब ओवरऑल आपका कॉलेज ठीक है। मैंने सुना है कि आपके कॉलेज में सिर्फ गांव वाले ही बच्चे आते हैं, शहर से बहुत कम बच्चे आते हैं, रूरल नहीं, लगा हुआ ऐसा है नहीं है, तो वो गांव एक वाले आ साथ जाते में हैं। आईआईटी पॉलिटेक्निक के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ना, हाँ तो हाँ। वो मतलब वहाँ पे 2 चीज़ें कंसीक्वेंटली चल रही हैं, एक तो पॉलिटेक्निक का पूरा है और एक बीटेक का, तो वो थोड़ा मिक्स्ड होने की वजह से थोड़ा-सा ऐसा फ़ील आ सकता है, पर ओवरऑल ठीक है, मतलब मुझे ऐसा कुछ पर्सनली गाँव जैसा कुछ नहीं लगता उसमें। हाँ, उसके नाम में वो रूरल वर्ड आता है, तो वो उसको एक अलग-सा इफ़ेक्ट डालता है उसपे, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है अच्छा। ओवरऑल। अच्छा, आपके यहाँ जेंडर रेशियो कैसा है? जेंडर रेशियो वही जैसे नॉर्मली किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, उतना ही। उतना ही नहीं, अभी मैं लास्ट टाइम पे छत्रपति साहू जी महाराज का लिया था, तो उसने बोला, गौरव भाई ने बोला कि भाई हमारे यहाँ जेंडर रेशियो 1:1 का है। मतलब हम लोग का हम सबका है कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे कोई सिंगल वाली बात नहीं है। तो आपके यहाँ क्या है? नहीं, हमारे यहाँ है, जैसे अभी हमारी पर्सनल मेरी जो ब्रांच है, उसी में हमारे 67 के टोटल स्टूडेंट्स हैं। हाँ, ओके। 67, और उसमें से जस्ट 16 टू 17 आई थिंक 17 गर्ल्स हैं हम, बाकी पूरे 50 बॉयज़ ही हैं। ओ। तो ऐसे ही हर ब्रांचेस का है। अच्छा, तो ऐसे। और ऐसे मैकेनिकल का तो और नहीं बेकार होती रहता है। है। ठीक है, वहाँ तो कोई हुँ। भी हरियाली नहीं रहती है, पूरा सूखा रहता है। तो ये तो बात रही आपके यहाँ जेंडर रेशियो का। तो मतलब कुल मिला के अगर आप प्लेसमेंट के लिए आप रेटिंग देना चाहेंगी तो कितना रेट करेंगी? प्लेसमेंट के लिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये कॉलेज प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो जो प्लेसमेंट को अप्रोच करके लेना चाहती हैं कॉलेज, हम्म। तो दैट इज़ नॉट फॉर यू। मतलब फिर भी 10 में से कितना रेट करना चाहेंगी अगर?
10 में से 5। 5 इतना कम, ठीक है। फीस के लिए? फीस तो काफी ठीक ही है, तो हाँ, 10 में से 9। 9। ये तो काफ़ी अच्छी रेटिंग रही। आप अपने फैकल्टी को कितना रेट करेंगी? आपके यहाँ फैकल्टी और फैसिलिटी फैकल्टी वगैरह? को हम फैकल्टी भी 8। 8। और सोशल लाइफ? सोशल लाइफ 6 to 7। 6 to 7, ओके। और आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर भी 7। 7, मतलब आपके हिसाब से ठीक ठाक ही है ना? हम्म। ओके, तो ये तो आपके ये इसका रिव्यू रहा। तो गाइज इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई भी डाउट हो ना आईईआरटी से लेकर, अच्छा एक बात मैं पूछना भूल गया, सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी है आपके कॉलेज की? हमारे ब्रांच में वही सीएससी और ईसी मेरे हिसाब से सबसे ठीक है। सबसे ठीक है। और इसके टीचर्स भी सबसे अच्छे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, मेरे मतलब भी सुनने फैकल्टी में गया आपको था, अच्छी मिल फैकल्टी जाएगी अच्छी इसकी। मिली थी। तो गाइज 8 तो रहा हमारा आईईआरटी का रिव्यू। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो ना आईईआरटी इलाहाबाद को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट बॉक्स भर दो यार। 12 घंटे के अंदर, जैसा कि मैं कहता हूँ, डेफिनेटली रिप्लाई देता हूँ, तो ज़रूर दूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, और बहुत ज़रूरी हो तो यू कैन कॉल ऑल्सो। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा रिव्यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे बताना कि आप कौन सा चाहते हो, कौन सा कॉलेज चाहते हो जिसका मैं रिव्यू बनाऊं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ही हम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहा हमारा आईआरटी का। काफ़ी मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, ये पूरा का पूरा रिव्यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।